हाय एवरीवन। सो लास्ट 5 से 6 दिन हमारे पास बचे हैं आईपी मैट इंदौर के एग्ज़ाम में। जून 16 को हमारा एग्ज़ाम है। इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्या कट ऑफ्स इस बार हो सकती है, एग्ज़ाम का लेवल क्या हो सकता है, और लास्ट ईयर से कंपेयर भी करूंगा चीज़ें, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। प्लस ये जो 4 से 5 दिन हमारे पास मोटे मोटे हैं अभी, उसमें किन टॉपिक्स पे थोड़ा सा आपको एम्फोसाइज करके पढ़ लेना चाहिए। तो यार अगर देखो 2023 की मैं बात करूं, अभी आपको कोई पैटर्न बता रहे ना कि इस पैटर्न में इंदौर आपका एग्जाम ले लेगा, तो मुझे नहीं पता कि किस बेसिस पे वो बंदा बता रहा है या कोई भी बता रहा है। इंदौर एंड मूवमेंट पे कुछ भी कर सकता है। मैं आपको पर्सनली एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि जो भी ट्रेंड, जो भी पैटर्न इंदौर ने लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर फॉलो किया है, आप सभी की तैयारी करके जाए। वो 40 मिनट्स का एग्जाम, सेक्शनल एग्जाम ले रहे हैं, या आपसे 30 मिनट्स का आपको सेक्शनल टाइम दे रहे हैं, इंदौर कुछ भी कर सकता है और ऐसा ही होता है अभी तक। तो मैं तो अभी नहीं कह सकता आपको कि इंदौर आपसे क्या पैटर्न में एग्जाम पूछेगा, बट हाँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वर्बल का, मैं उन्हें सेक्शनल जो है वो उनकी प्रैक्टिस जो करा रहा हूँ वो अलग अलग डिफरेंट टाइमर्स के साथ डिफरेंट पैटर्न के अंदर ही करवा रहा हूँ। तो आपको भी ये मेंटली प्रिपेयर रहना है कि एंड डे पे जब मैं अपनी हॉट सीट पे बैठ के एग्जाम लिखूंगा तो कोई भी पैटर्न मेरे सामने आ सकता है। बस ये मेंटली अगर आप प्रिपेयर रहे तो सबसे पहले होगा क्या, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप थोड़े से काम रहोगे, हबड़ तबड़ नहीं मचेगी। बहुत ज़्यादा हबड़ तबड़ हो जाती है तो हम कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं और हमारे क्वेश्चन जो बहुत ईजिली बनने होते हैं वो भी हमसे छूट जाते हैं। यार देखो, कट ऑफ्स के अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर हमारी 185 कट ऑफ जनरल कैटेगरी की रही थी। आप ये लिस्ट प्रॉपर देख भी सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो वर्बल की कट ऑफ हमारी आसमान छू रही है, और इस बार भी वर्बल की कट ऑफ आपकी आसमान छुएगी। इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। देखो, कंपैरेटिवली अगर आप क्वांट से कंपेयर करोगे वर्बल को तो करना थोड़ा सा तो ईजी रहता ही है, उतना ज़्यादा ईजी भी मैं नहीं कहूँगा। बट हाँ, एक बच्चा जिसने पूरे 12 साल के अंदर अच्छी खासी थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ी है, वो कुछ ना कुछ तो पेपर में अटेम्प्ट ले ही लेता है, तो इसलिए उसकी सेक्शनल कट ऑफ जो है वो कंपैरेटिवली हायर जाती है। वोकैबलरी थोड़ी सी अच्छी खासी लेवल पे पूछी जाती है। आप अगर थोड़ा सा देखोगे भी तो क्वांट अगर मैं आपकी शॉर्ट आंसर्स या फिर एमसीक्यू मर्ज भी कर दूं तो जितना इनका सम बनता है उससे डबल ही कट ऑफ आपकी वर्बल की निकल के आ रही होती है। और इस साल भी आपकी कट ऑफ जो है वो लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको 12 से 15 मार्क्स का इंक्रीज देखने को मिलेगा ही। इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। बच्चे जो है वो अवेयर है, हर साल जो है बच्चा अवेयर होता जा रहा है। इंदौर का जो एग्ज़ाम है, इंदौर की प्लेसमेंट जो है वो बहुत बच्चों को अट्रैक्ट कर रही है। जो कोर्स करिकुलम इंदौर ने बनाया 5 साल का, नो डाउट बहुत अच्छा है, वो चीज़ बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है। तो अब जो है बच्चे अवेयर हैं। अब ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम देने जाता है तो वो, और सबसे बड़ी बात, बच्चा प्रिपेयर होके जा रहा है। पहले क्या होता था, इतनी अवेयरनेस थी नहीं, बच्चे इतना प्रिपेयर होके भी नहीं जाते थे, बट अभी बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी करके जा रहा है तो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। बच्चे जो है साल साल भर से प्रॉपर पूरी जड़ के तैयारी कर रखी होती है उन्होंने। तो यस, कट ऑफ इस साल आपकी जाएगी ही। आपको खेलना कहाँ चाहिए, इंदौर के अंदर मैंने बच्चों को देखा है। इनफैक्ट मैं अभी कुछ मॉक्स भी एनालाइज कर रहा था बच्चों को उठा उठा के। बच्चे टीटा वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। यार इंदौर के केस में आपसे जो भी टीटा वाले क्वेश्चंस आपके वर्बल एबिलिटी में बनते हैं, वहाँ उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो वहाँ आपके पास एक अच्छा खासा तुक्का मारने का भी ऑप्शन होता है। यार जो भी आप आंसर कर रहे हो एटलीस्ट उसको ब्लैंक छोड़ के आप बिल्कुल जीरो ही कर लेते हो उस चीज़ को। बट आप कुछ अटेम्प्ट अगर लेके जा रहे हो, गलती से भी वो तुक्का लग गया ना, तो वो 4 नंबर आपको बहुत सारी भीड़ से आगे ले जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग प्लस क्वांट का जो हमारा शॉर्ट आंसर्स वाला सेक्शन होता है, वहाँ भी हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यहाँ आप खेल सकते हो अच्छे तरीके से, खेला करो यहाँ पे। आप उनको ब्लैंक मत छोड़ो बिल्कुल भी। ये एक छोटे से टिप मेरी आपके लिए रहेगी। अब उसके बाद अगर मैं इस साल आऊँ 2023 की कट ऑफ का एनालिसिस में थोड़ा सा आपको दूं, तो यार देखो, जहाँ तक मुझे लगता है पर्सनली 360 नंबर वाला जो पैटर्न है वो फॉलो हो सकता है। उसके थोड़े से चांसेस ज़्यादा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही होगा, उसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा है क्योंकि ये पैटर्न ऐसा है जो कि इवेलुएट बहुत अच्छे से कर लेता है बच्चों को। ठीक है, बाकी जो इंदौर का प्रॉपर एक पैटर्न होता है 40 20 और 40 वाला पैटर्न,
आप इसकी भी तैयारी अच्छे से करके जाना। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि इसकी तैयारी आपको थोड़े से अच्छे लेवल पे करनी है, ठीक है। तो ये दोनों पैटर्न जो है 360 मार्क्स का और आपका ये वाला जो पैटर्न है 400 मार्क्स का, दोनों की तैयारी आपको करके जानी। इंदौर कुछ भी आपसे किसी भी पैटर्न में आपसे पूछ लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो आपके मॉक टेस्ट जो अभी आप दे रहे हो, कोशिश करना कि आपकी ओवरऑल जो कट ऑफ है वो 200 से 205 नंबर के बीच में आप आओ। इसके पीछे का मैं रीज़न बता देता हूँ, वही अवेयरनेस। बहुत बच्चे अवेयर हो चुके हैं, क्योंकि अभी मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो लास्ट मैं पिछले 2-2.5 साल से जो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जब मैं लाइव क्लास में आके बैठता हूँ ना, तो मैं ये देख रहा हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो बढ़ रहे हैं। इंटरैक्शन इंदौर के लिए बच्चों का बढ़ रहा है, अवेयरनेस बच्चों में हो रही है। तो आप ये जनरल कैटेगरी के अंदर 200 से 205 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। लास्ट अगर आप देखोगे तो 185 कट ऑफ रही थी। अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो ईडब्ल्यूएस के मार्क्स थोड़े से ज़्यादा बढ़ेंगे इस बार। वही अवेयरनेस वाला फैक्टर आप देखोगे, 123 मार्क्स हमारा लास्ट ईयर रहा था, बट अभी 150 से 155 के बीच में आपको कोशिश करने के मॉक टेस्ट के अंदर आप स्कोर करो, ठीक है। इतना स्कोर आपका आना ही चाहिए। देन उसके बाद जो हमारे एनसी ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, आप देख सकते हो 120 से 123 मार्क्स, और एससी कैटेगरी हमारा 77 से 80 जा सकता है। यार देखो, ये ना मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बच्चों के इन दिनों में मॉक्स एनालाइज करके ये सारी चीज़ें निकाल रहे हो कि बच्चे कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा कैसा परफॉर्म कर रहे हो। कट ऑफ अब देखो वही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे कट ऑफ भी तो जाएगी ना वैसी। तो मैं उनके बेसिस पे ही जो है एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ। मैंने लास्ट ईयर का भी डेटा निकाल के देखा बच्चों की कैसी परफॉर्मेंस रही है, अब कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, वो सारी चीज़ें मैं जो है कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ। तो आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो। वहीं अगर आप वर्बल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर्स की बात करोगे तो मैंने कैटेगरी वाइज जो है वो यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डाल दी है। आपको कोशिश करने के हर एक सेक्शन के अंदर आपके मॉक्स के अंदर एटलीस्ट आप इतना स्कोर करो। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, वर्बल के अंदर 120 से 123 लाना आपका इंपॉर्टेंट है भाई। आपको सेफ स्कोर भी इतना ही खेलना है। आपको जो है अपने इंदौर के एग्जाम में भी इसी लेवल पे जो है पेपर अटेम्प्ट लेना है कि एटलीस्ट इतने मार्क्स तो आपके बन जाए, आप सेफ हैंड में रहोगे। बाकी एग्जैक्ट तो जब आपका एनालिसिस मैं इंदौर का डालूंगा बच्चों से बात करके, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या रहा है, तो मैं वहाँ पे और ज़्यादा सटीक बता पाऊंगा। बट अभी आपको ये कोशिश करनी है कि मॉक्स के अंदर आप इतने मार्क्स लेकर आ ही रहे हो, तब आपका बेड़ा पार होने के पूरे मतलब आप ये बिल्कुल लगा लो कि आप बिल्कुल बेचिंता हो जाना कि हाँ भाई ठीक है, मॉक में इतने नंबर आ रहे हैं, अपन ठीक है, अपनी तैयारी अपनी बढ़िया है भी, ठीक है सब कुछ ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं देखूं तो अटेम्प्ट्स अगर आप देखोगे तो वर्बल एबिलिटी के अंदर कोशिश करने के आपके 34 से 36 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो, जिसकी एक्यूरेसी 85 से 90% के बीच में होनी चाहिए। एक्यूरेसी पे आपको खास ख्याल रखना है, तभी आप जो है इस रेंज के अंदर जो है ये इस मार्क्स के रेंज के अंदर आ पाओगे, ठीक है। वहीं अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एमसीक्यू की बात करो तो कोशिश करना है 14 से 15 क्वेश्चन आप 85 से 90% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो। मैं 360 मार्क्स के पैटर्न के हिसाब से आपको जो है बता रहा हूँ। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर जो है आपको कोशिश करनी है कि 10 से 12 क्वेश्चन जो है आप 80 से 90% एक्यूरेसी के साथ जो है आप उसको सॉल्व करो, 85 से 90% के। तो ये मैंने गुड अटेम्प्ट्स बता दिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। कंपैरेटिवली आप अपना देख सकते हो कि इस मार्क्स के बीच में आप कैटेगरी वाइज आ रहे हो, तो उसको डिवाइड करके देख लेना अपना मार्क्स को 4 से, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने आपको जो है स्कोर लेकर आना है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, अगर आप पेपर सॉल्व करते वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी तैयारी मैंने अच्छी खासी की है, मॉक्स में मेरे नंबर आ रहे थे, बट मुझे पेपर थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो यकीन मानना जो मैंने आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बताए हैं आप वहाँ तक नहीं भी पहुँच पा रहे हो तो इसमें बहुत ज़्यादा लोड मत लेना, क्योंकि अगर आपको टफ लग रहा है ना एग्ज़ाम, तो बाकियों के लिए भी वो एग्ज़ाम टफ ही होगा, तो उसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि भाई मेरी जो तैयारी हुई है वो बहुत अच्छी हुई है, ठीक है, अभी मैं अपना बेस्ट देने के लिए बैठा हूँ। क्योंकि अगर आपके माइंड में ये चीज़ चलती रही ना कि यार इतने अटेम्प्ट्स तो नहीं हो रहे, इतने अटेम्प्ट्स तो नहीं हो रहे, तो उनका इम्पैक्ट आगे के क्वेश्चंस में आपका आएगा। कभी कभी बच्चों के साथ क्या होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने देखा, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो उनका मोराल डाउन हो जाता है। आपको इस ट्रैप में फंसना ही नहीं है। पहला क्वेश्चन नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, अपने दिमाग को एकदम रिलैक्स रखना कि भाई चल सही है, ये क्वेश्चन मेरे लिए बना ही नहीं है, कोई बात नहीं।
तो ये चीज़ का आपको खास ख्याल जो है वो रखना ही रखना है। देन उसके बाद अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो यार देखो 2019, 2020 और 2021 का मैंने प्रीवियस ईयर पेपर तो यहाँ पे लगाया हुआ है। आप प्रॉपर डायरेक्ट लिंक पे जाके जो है वो पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, उनको सॉल्व करके देख सकते हैं और पैटर्न थोड़ा समझ सकते हैं कि इंदौर का क्या है, किस लेवल पे क्वेश्चंस बनते हैं। जो बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी ये मैंने पहले भी जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से उनके साथ तो मैंने ऑलरेडी ये एक्सेल शीट शेयर की हुई है। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मैं फिर से इसको डलवा दूंगा। वहीं अगर आप वर्बल एबिलिटी को थोड़ा सा उठा के देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि तो वोकैबलरी बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो रही है यार। 18 से 19 क्वेश्चन आपके वोकैबलरी, ईडियम एंड फ्रेजेस इनके बन रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा एम्फोसाइज थोड़ा करना पड़ेगा, उस टॉपिक को थोड़ा सी रोशनी डालनी पड़ेगी। देन उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत बड़ा रोल निभा रहा है, तो आपको उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। क्रिटिकल थिंकिंग, पैरा कंप्लीशन के जो क्वेश्चन है वो 4 आते हैं। हमारे ग्रामर के जो हमारे पैरा जंबल जो टीटा वाले क्वेश्चन होते हैं वो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हमें वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपको खास इसका जो है ध्यान रखना है। देन उसके बाद आप आ गया जो अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, शॉर्ट आंसर्स और एमसीक्यू की मैं बात करता हूँ। ये जो टॉपिक्स मैंने आपके ग्रीन किए हुए हैं ये टॉपिक्स आप अच्छे से प्रिपेयर करना है, इससे जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका इंदौर का बनता है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं एक्सेल जो है लिंक आपका डलवा रहा हूँ। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी एंड ऑल द बेस्ट। बहुत ध्यान से तैयारी करनी है, यही टाइम वो है जो कि आपके लाइफ को, आपके करियर को बहुत सारी भीड़ से आगे ले जाएगा। सो अगैन बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद आपके लिए मिलता है। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।